साथ खुशबू परमार। चले नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। कंट्रोल संचालकों ने गुरुवार को पूर्व मंत्री पारस जैन का घर घेर डाला। वो सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज थे। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो विरोध जताने जैन के घर पहुंचे। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रशासन ने सरकारी चावल और नमक बेचने वाले 2 कंट्रोल रूम संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। ये नाराजगी इसी बात की थी। इसके चलते ही कंट्रोल संचालक अपने पुराने साथी पारस जैन के निवास पर पहुंचे थे। इनकी कई मांगे थी और इनमें से कई वाजिब भी थी। पारस जैन ने वाजिब मांगों को लेकर कंट्रोल संचालकों को आश्वस्त किया कि वे इन मामलों को आगे ले जाएंगे। इसमें पात्रता पर्ची का मामला सबसे ऊपर था। इसमें यह है कि पात्रता पर्ची वाले हितग्राही का कंट्रोल संचालक को ही राशन पहुंचाना था। दूसरा मामला बारदाने का था। खाली बारदाने की कीमत संचालकों को तत्काल देना चाहिए। तीसरा मामला वेयर हाउस के माल उठाने का है। अब सरकार खुद दुकान तक माल पहुंचा रही है। ये नीति अच्छी है, लेकिन संचालकों को कहना है कि ऐसे में कम राशन मिलता है। चौथा मामला संचालकों के कमीशन का था। ये सालों से नहीं बढ़ाया गया है। मैं इन सब मामलों पर कार्रवाई करने जा रहा हूं। इन संबंध में भोपाल भी बात जा चुकी है। संचालकों के ज्ञापन के लिए कलेक्टर से बात की है। भोपाल की समस्या के लिए पीएस एवं फूड कंट्रोलर से बात की जाएगी। शासकीय उपभोक्ता मंडल जो चला रहे हैं, कंट्रोल की दुकान है, उनके व्यापारी लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने शायद आज हड़ताल भी रखी है। लेकिन मैं उनसे से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ में जिस प्रकार की आप यदि हड़ताल करें तो पहले कलेक्टर को उनको सूचना देना चाहिए, जिससे आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। समस्या सबकी है और उनकी कोई समस्या है जो मैंने देखी है, सुनी है, वास्तविक में वाजिबी समस्या है। जहाँ पात्रता पर्ची का सवाल है, कुछ लोगों की पात्रता पर्ची ऐसी बनी है कि जो फ्रीगंज में रहते हैं और उनकी जीवाजीगंज में बन चुकी है। तो ऐसे लोगों का सुधार तुरंत करना चाहिए। एक आर्डर के सरकार का कोई का ऐसा निकला कि पात्रता पर्ची यदि 20 बनी है तो 20 में से यदि 10 ले गए तो 10 लोगों को माल जाके देना, उस दुकानदार का घर जाके दायित्व दे। मेरा कहना है कि अभी कलेक्टर से मेरी बातचीत हुई है। उनने क्या ये पहली एक बार करना है, क्योंकि उस व्यापारी को जो जिसको पात्रता पर्ची मिली है उसको ये मालूम पड़ जाए कि दुकान कहाँ है। यदि एक बार है जब तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार उनको बुला के दुकानदार पात्रता पर्ची के माध्यम से उनको बुला के माल नहीं दे सकता। इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बारदान उनको जूट का दिया था वो बारदान उनने मांग लिया। अब मेरा कहना है कि जो जूट का बारदान इनका है वो यदि मध्य प्रदेश सरकार को उसकी आवश्यकता है तो उसका कम से कम तुरंत उनको पैसा, जैसे ही बारदान है उनको तुरंत पैसा मिलना चाहिए। तीसरी उनकी जो वाजबी समस्या है कि पहले वेयर हाउस से माल उठा के देते थे, जहाँ पड़ा रहता था या एफसीआई में रहता था उसको देते थे। अब उसमें भी परिवर्तन ये है कि ये माल गाड़ियों के माध्यम से उनके दुकान के कंट्रोल दुकान तक पहुंचाते हैं। नीति अच्छी है, लेकिन उसमें उनका कहना है कि हमको 1-1, 1.5 किलो कम आता है। यदि कम आता है तो सरकार का दायित्व है कि उनको तोल के देना चाहिए, जब से उनको वो ये ना कह सके या आरोप नहीं लगा सके। इस प्रकार की कुछ समस्या, उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ना चाहिए। आज के ज़माने के अंदर कोई भी यदि कंट्रोल की दुकान चलाए और उसको यदि 10,000 मिले तो वो पेट नहीं भर सकता है। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसी को लेकर आज सब कंट्रोल वाले मेरे पास आए थे, उनकी समस्या सुनी है। उनने जो ज्ञापन दिया, मैंने कलेक्टर से भी बातचीत करी है, फूड कंट्रोलर से भी बातचीत करी है। कुछ यहाँ की जो समस्या ध्यान निदान कर देंगे। जो भोपाल की समस्या है वो मैं खाद का फूड कंट्रोलर से भी बात के साथ साथ वहाँ जो इनके पीएस है उनसे बातचीत करूँगा और जो इसके मंत्री हैं उनसे बातचीत करके इनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। ये सरकार इस पर सर्वे कराएगी और जब भी सर्वे होगा जिसके बाद उस पर जो शक्ति होगी उस पर पालन। भाई यदि वे गलत नीतियों से बने हैं तो मेरा ये कहना है कि उनके बारे में जो कानूनी कार्रवाई वो तो होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बनाए हैं उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होना चाहिए। बनाए किसने? क्या कंट्रोल की दुकानदार ने बनाए? क्या जिन अधिकारियों ने बनाए वो तो सब बच जाते हैं। नगर पालिका निगम की भी स्थिति ये है, जब मकान बनता है तोड़ने के लिए जाते हैं कि अवैध मकान है, और जब बनता है आज दिन तक मध्य प्रदेश में किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई किसी अधिकारी के खिलाफ कि ये सोने का बिस्कुट थोड़ी जो जेब में भर के ले आते हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे अधिकारी को डिसमिस करना चाहिए तो जो लोग सुधरेंगे। धन्यवाद। कानीपुरा रोड की महाडिक कॉलोनी में 2 बिल्डर लोगों को धोखा दे गए हैं।
कॉलोनी में 3 प्लाट खरीदने वाली एक महिला के 3 प्लाट महादिक कॉलोनी काटने वाले बिल्डर ने महेश परियानी नामक बिल्डर को बेच दिए। महेश परियानी ने कॉलोनी के अन्य प्लाटों पर भी कब्जा लेकर यहां तिरुपति धाम कॉलोनी काट दी। अब महिला अपने प्लाट के लिए भटक रही है। उसने दोनों कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने की सूरत में उसने खुदकुशी की धमकी दी। गुरुवार को इंदौर की निवासी सुनीता पति विजय पोरवाल ने सिटी प्रेस क्लब में मीडिया को धोखाधड़ी की जानकारी दी। सुनीता पोरवाल ने बताया कि उसने 23 अक्टूबर 2009 को कानीपुरा रोड पर महाडिक नगर में 3 प्लाट 13, 14 व 15 बुक किए थे। महिला के पति विनोद पोरवाल ने इसके लिए मधुकर पिता त्र्यंकब राव महाडिक निवासी जाल सेवा निकेतन से खरीदे थे। विनोद ने इसके लिए 3,05,000 रुपए नगद एवं 46,500 रुपए रजिस्ट्री के लिए दिए थे। कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री भी करा दी, लेकिन वो नामांतरण टालता रहा। बाद में मधुकराव के बेटे मनीष ने ये महाडिक कॉलोनी षड्यंत्र कर बिल्डर महेश परियानी को बेच दी। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर परियानी ने यहाँ तिरुपति धाम कॉलोनी बना दी है। ये यहाँ सैकड़ों परिवार रहते हैं। 11 साल से सुनीता पोरवाल अपने प्लाटों के लिए इधर उधर भटक रही है। हताश और न्याय नहीं मिलने की सूरत में उसने खुदकुशी करने की धमकी दी है। सूदखोरों से जुड़ा है पूरा मामला शहर के सूदखोरों से जुड़ा है, इसलिए मामले में हाथ डालने से अधिकारी भी बच रहे हैं। इस मामले का मुख्य किरदार सत्ताधारी दल से जुड़े एक डॉक्टर का रिश्तेदार है। इसमें जमीन खरीदने वाला भी सफेद पोश बिल्डर है। 200 से अधिक प्लाट है कॉलोनी में। तिरुपति धाम कॉलोनी में 200 से अधिक प्लाट है। इसमें से अधिकतर मधुकराव महाडिक एवं उसके परिवार ने बेच दिए। अवैध कॉलोनी होने से तब नगर निगम से नामांतरण की कार्रवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन रजिस्ट्री सभी प्लाट की हो चुकी है। सुनीता पोरवाल ने बताया कि तब 30 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी। देखा जाए तो उस समय भी लाखों की धोखाधड़ी हुई थी। इसकी वर्तमान में कीमत करोड़ों रुपए में है। सुनीता पोरवाल ने आरोपियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने तत्कालीन कॉलोनाइजर मधुकराव महाडिक व उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही नगर निगम पंजीयन ऑफिस तथा जमीन खरीदकर तिरुपति धाम कॉलोनी काटने वाले महेश परियानी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इस मांग को लेकर सुनीता पोरवाल जगह जगह आवेदन दे रही है। न्याय न मिलने की सूरत में उन्होंने कोर्ट में जाने की बात की। हमने पेमेंट किया बहुत पोलाइटली और एज एक फैमिली मेम्बर उनने हमको ट्रीट किया। मुझे घर गए, उन्हें पैसे काउंट करे। मैंने खुद ने अपने नाम से रजिस्ट्री हुई थी, मैंने खुद ने कैश काउंट करवाया उनको उनके जालसाज कंपाउंड घर पर। और मतलब उनने बच्चे को भी 100 रुपये का लिफाफा दिया। इवन इतने वो फैमिलियर थे जैसे हम लोग हमारे गेस्ट आकर ट्रीट करते हैं। मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे, मेरी सासू जी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मैं। अब सर उनने 6 मंथ का बोला, ठीक है। हमने एज ए ट्रस्ट उन पर हम आफ्टर 6 मंथ आए, हमने पोजीशन मांगने का बात करी उनसे। उनने इग्नोरेंस शुरू कर दिया। दैट मीन्स कैसे कि आपका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय आप वेट कीजिए। आप ऐसा मतलब हम कह सकते कि चलाते रहे मतलब हमको। फिर हमको कुछ समझ में आया तो हमने कोशिश करी और फिर हमने मतलब हमारी तरफ से जो भी हो सकते थे एज ए सिस्टम कि यहाँ आवेदन दीजिए, फिर वहाँ दीजिए, फिर यहाँ से सर्च निकलेगी, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्री जो होता है एविडेंस, हम उस पर गए। ये करते करते वो 11 साल हो गए। हमने नामांतरण के लिए भी खूब प्रयास किया, लेकिन नामांतरण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो नामांतरण देने के बाद हमें मौके पे उनसे पोजीशन मिलना था। वो कैसे मिलता? क्योंकि 23 अक्टूबर को जब हमारी रजिस्ट्री हुई उसके विदिन 6 मंथ उनने नेक्स्ट बंदे को रजिस्ट्री कर दी, और वो थे परियाणी जी, अंजना जी, ठीक है ना, कावड़िया जी, उनको रजिस्ट्री कर दी गई, जहाँ आज हो गया है तिरुपति धाम। अब हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, पर हमको इतना बता दी कि जब मैंने अपने पैसे देकर रजिस्ट्री करवाई और आप लोगों को स्टाम्प शुल्क पे किया राजस्व डिपार्टमेंट को 46,500, तो क्या वो 46,500 को मैंने ऐसे ही रद्दी के लिए दिया था? क्या मेरी रजिस्ट्री का कोई औचित्य नहीं है आप सभी की निगाह में? हमने क्यों विभाग बनाया? गवर्नमेंट ने, शासन ने विभाग क्यों बनाया रजिस्ट्री का? शायद इसीलिए कि आपके हमारे पेपर्स के आधार पर वो ज़मीन का कुछ पक्का रहे कि ये ज़मीन किस 11 जनवरी को कालिदास अकादमी ठहाकों से गूंजेगी। मौका होगा 21वें ठहाका सम्मेलन का। फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता असरानी को ठहाका सम्मान दिया जाएगा। संस्थापक महेंद्र यादव ने बताया कि शाम 5 बजे आयोजन शुरू होगा। लाफ्टर चैंपियन प्रस्तुति देंगे। इसी दौरान जानी बैरागी, अशोक भाटी, नरेंद्र सिंह अकेला, नमिता नमन, धीरज शर्मा, कुलदीप रंगीला, साबिया अंसर और रमेंद्र मिश्र कविता पाठ करेंगे। सम्मेलन पूरी तरह निःशुल्क होगा। इसमें कोई VIP कल्चर नहीं होगा। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए सम्मेलन का प्रसारण YouTube एवं Facebook पर किया जाएगा।
का सम्मेलन 11 जनवरी को प्रतिवर्षानुसार होने जा रहा है कालिदास अकादमी के मुक्ताकाशी रंगमंच पर। और इस बार आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता हास्य कलाकार असरानी जी को बुलाया गया है। और असरानी जी अपनी पूरी एक टीम लेकर के मुंबई से आ रहे हैं। उनके साथ लाफ्टर चैंपियन होंगे, कुछ लाफ्टर कलाकार होंगे, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे और वो जनता को हंसाएंगे ठाका मंच पर आकर के। साथ ही एक शानदार हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन ठाका सम्मेलन के अंदर होने जा रहा है। और देश के बड़े बड़े नामी गिरामी कवियों को हमने आमंत्रित किया है। मालवा के सुपरस्टार जानी बैरागी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रत्येक रूप से इस आयोजन को देखिए और जो लोग नहीं आ पाए वो अपने घरों में बैठ करके अपने मोबाइल पर, अपनी टीवी पर इस पूरे आयोजन का आनंद उठाएं। कांग्रेस में महापौर एवं पार्षद पद का चयन इस बार एक तय प्रक्रिया से होगा। महापौर पद के लिए 7 और पार्षद पद के लिए 175 आवेदन अब तक गए हैं। शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने नगर निगम चुनाव लड़ने वाले के लिए नया फार्मूला तय किया है। इसके मुताबिक महापौर से लेकर पार्षद तक के दावेदारों को एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके मुताबिक उन्हें शहर कांग्रेस कार्यालय से आवेदन दिया जाएगा। ये आवेदन दावेदारों को भरकर 25 जनवरी तक कांग्रेस कार्यालय में जमा कराना है। आवेदन के साथ दावेदार को अपने वार्ड के लोगों और कांग्रेस का समर्थन पत्र देना होगा। महापौर पद के दावेदारों को 2500 लोगों का समर्थन पत्र देना होगा। इसके बगैर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित चुनाव लड़ने का हकदार भी नहीं माना जाएगा। पहले ही दिन महापौर पद के लिए 7 और पार्षद पद के लिए 175 आवेदन गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दवा बाजार में सहयोग निधि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 1992 की कार सेवा के दौरान तैयार की गई स्वास्तिक आकार वाली ईंटें दान दी गई। दवा व्यापारी मोहन सोनी ने 7 लाख रुपए एवं धनोतिया जी ने 1,11,000 रुपए की राशि दान की। व्यापारी राधेश्याम त्रिपाठी ने 1,11,000 रुपए दान किए। 2 अन्य व्यापारियों ने 8 लाख रुपए का गुप्त दान किया। कार्यक्रम के अतिथि फार्मेसी काउंसिलिंग के अध्यक्ष ओम जैन एवं मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम चंद थिंग थे। भाजपा नगर महामंत्री राजेंद्र झालानी ने कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की।